पहले अगर सरकार कोई फैसला लेने की तैयारी करती थी और जनता को फैसला या फैसले का कोई भी हिस्सा पसंद नहीं आता था तो सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करती थी। अब अगर जनता किसी फैसले में कोई गड़बड़ी पकड़ ले तो सरकार अपने फैसले को और जल्दी जल्दी लागू कराने में लग जाती है। जनता चिल्लाती है तो चिल्लाते रहे, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। कुछ ऐसा ही मसला है इथेनॉल का। लोग शिकायत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। जिन किसानों को बहाना बनाया जा रहा है वो किसान भी विरोध में उतरे हुए हैं, मगर इस पर विचार करने की जगह जल्दी जल्दी बिना किसी ड्यू प्रोसेस के इथेनॉल हमारे सर पर थोप दिया गया है। किसी का तो फायदा है, किसका है ये बताने पर तो नितिन गडकरी साहब 50 करोड़ का मानहानि का केस ठोक देते हैं। मगर अब जब बात निकली है तो दूर तलक तो जाएगी ही। कोई तो है जिसके लिए पुनर्विचार की जगह हड़बड़ी में फैसले लागू करवाए जा रहे हैं। बात ऊर्जा क्रांति की हो रही है, मगर सवाल तो बना हुआ है, क्या नितिन गडकरी देश को भविष्य के ईंधन की तरफ लेके जा रहे हैं या फिर अपने बेटों को फायदा पहुंचा रहे हैं? चलिए समझते हैं ये मैटर पॉलिटिकल नारी के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। पेट्रोल और डीजल का भविष्य खत्म हो चुका है, ये दावा है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। पहले E85 और अब उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए 100% एथेनॉल यानी E100 फ्यूल को कानूनी मंजूरी दे दी है कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की है। गडकरी का कहना है कि आने वाले कुछ हफ्तों में भारत की सड़कों पर E100 से चलने वाली कारें दौड़ती हुई दिखेंगी। इसे पेश तो किया जा रहा है ऊर्जा क्रांति के कपड़े में लपेट करके, लेकिन सवाल यह अभी भी है कि क्या ये वाकई भारत की ऊर्जा क्रांति है या फिर एक ऐसा प्रयोग है जिसका खर्च आम जनता, किसान और उपभोक्ता चुकाने वाले हैं। क्योंकि जिस एथेनॉल को पेट्रोल का विकल्प बताया जा रहा है उस पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आने वाले 1.5-2 महीने में 100% इथेनॉल पर गाड़ियां लॉन्च करेंगे तो पेट्रोल का अल्टरनेटिव इथेनॉल होगा। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अभी 3,500 रुपए का कल मैंने तेल भरवाया था, लिटरली आधा हो चुका है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। और किस वजह से? सिर्फ आपने जो E20 लॉन्च किया उसकी वजह से। ये बोला गया था सरकार के द्वारा कि जब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आएगा तो पेट्रोल की कीमतें भी गिरेंगी, जो हमने अभी तक तो देखा नहीं है। स्टार्ट होना बंद होगी। क्यों? क्योंकि उसका कार्बोरेटर के अंदर जो नीडल है ना वो फूल गई है। किसकी वजह से? क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल है जिसकी कम रनिंग है ना। अगर एथेनॉल वाला फ्यूल नॉन E20 कंप्लायंट व्हीकल के अंदर पड़ा रहेगा तो ऐसे कुछ इश्यूज आएंगे। सवाल कि क्या इससे खाने वाली फसलें ईंधन में बदल जाएंगी? क्या गन्ने और मक्के से बनने वाला इथेनॉल भारत के जल संकट को और बढ़ा देगा? क्या आपकी गाड़ी कम माइलेज देगी? आज इसी E100 और इथेनॉल रेवोल्यूशन की पूरी कहानी समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। सरकार और ऑटो कंपनियां इथेनॉल को सस्ता विकल्प बता रही हैं, लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा भी है। इथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में कम ऊर्जा होती है। सीधी भाषा में कहें तो समान दूरी तय करने के लिए गाड़ी को ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ सकती है। यानी कि अगर इथेनॉल सस्ता भी हो तो भी असली सवाल तो यही है ना कि प्रति किलोमीटर खर्च कितना आएगा? क्या उपभोक्ता को वास्तव में बचत होगी या फिर उसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं? नितिन गडकरी ने हाल ही में इथेनॉल के इस्तेमाल के लिए बहुत प्रचार किया है, बहुत। पहले E20, फिर E85 और अब E100। पर इसके पीछे का असली कारण क्या है? उन्होंने E100 से चलने वाली गाड़ी को भी लाने की बात कही है। इसके पीछे कारण क्या है? टोयोटो, सुजुकी, बाद में MG हेक्टर, फिर हुंडई, सब कंपनियां आने वाले 1.5-2 महीने में 100% इथेनॉल पर गाड़ियां लॉन्च करेंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय तो हरदीप सिंह पुरी का है, फिर भी इसमें नितिन गडकरी इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं? इतना जोर क्यों लगा रहे हैं? इतना इन्वेस्टमेंट क्यों? इसकी वजह है कथित सियान एग्रो और मानस एग्रो, जो नितिन के बेटे निखिल गडकरी और सारंग गडकरी की कंपनियां हैं। ये कंपनियां एथेनॉल बनाने के काम से जुड़ी हुई हैं। एथेनॉल का इस्तेमाल अभी से शुरू नहीं हुआ है। अपने बेटों को कथित लाभ देने का काम नितिन गडकरी ने 2014 से ही शुरू कर दिया था, ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं। 2014 में उन्होंने एथेनॉल की 1.5% मिक्सिंग की शुरुआत करवाई थी, जो 2024 तक आते आते 15% तक बढ़ गई है। एक तरफ गडकरी साहब का ये कदम, दूसरी तरफ उनके बेटों की कंपनियों के शेयर आसमान छूने लगे। इन कंपनियों का राजस्व
2 साल में 13 गुने से भी ज्यादा बढ़ गया। एक तरफ गडकरी साहब का ये कदम, दूसरी तरफ उनके बेटों की कंपनियों के शेयर आसमान छूने लगे। इन दो कंपनियों का राजस्व 2 साल में 500% से ज्यादा बढ़ गया। लोगों को तभी डाउट होने लगा कि ये फैसला कभी आम जनता या किसान को लाभ देने के लिए था ही नहीं, बल्कि ये अपने परिवार की कंपनी को बड़ा करने का था, कथित तौर पे। ये सियान एग्रो का डेटा आप जरा देखिए, पिछले 3 साल का, ध्यान से देखिएगा। मार्च 2026 में रेवेन्यू कितना है? 2234.35 करोड़। अब चलिए मार्च 2025 में रेवेन्यू कितना था? 1029.15 करोड़। आपको लग रहा है जंप आया है। अब आप मार्च 2024 चलिए, रेवेन्यू कितना था? 170.71 करोड़। 100 से 1000 करोड़ वाले आंकड़े में पहुंच गए ये 2 साल के अंदर। सियान कंपनी ने साल 2025 में लगभग 41 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाया। यही शुद्ध मुनाफा साल 2026 में लगभग 223 करोड़ रुपए का हो गया। आप क्रोनोलॉजी समझिए बस। गडकरी के दूसरे बेटे की कंपनी मानस एग्रो, जिसका पहले नाम पूर्ति ग्रुप था, उसने तो 2012 से ही एथेनॉल का काम शुरू कर दिया था। 2024 आने पर सियान एग्रो भी इसमें उतर आई। इसके बाद नितिन गडकरी ने जोर शोर से एथेनॉल का प्रचार शुरू किया और E20 का इस्तेमाल आम हो गया। फायदा वहां हुआ, नुकसान यहां उठाना पड़ा। इथेनॉल मिक्सिंग के कारण कई गाड़ियों में जंग लगना, तेल की खपत बढ़ जाने की शिकायत आने लगी। फिर भी इन बातों को गडकरी ने गलत बताया और कहा कि इस फ्यूल का इस्तेमाल पूरी तरह से सही है। वो तो कहेंगे ही। इसके बाद उन्होंने फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल लाने की भी बात की है, जो E100 का इस्तेमाल भी कर सकती है। सरकार ने इसके कई फायदे गिनाए, जैसे कि इसे गन्ना और कई फूड क्रॉप से बनाया जाता है, जिससे क्रूड ऑयल इंपोर्ट की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, गन्ने के किसानों को लाभ होगा और ये आम पेट्रोल से भी सस्ता होगा। लेकिन इन सब फायदों का कहीं ना कहीं नुकसान ही है, जैसे कि गन्ना एक जल गहन फसल है, जिसको बड़े पैमाने पर उगाने से भूमिगत जल में नुकसान होता है। जो फूड क्रॉप है उन्हें इस्तेमाल करना, वो भी इस तरह से फूड प्रोडक्शन पर भी असर डालेगा। यही नहीं, फ्यूल से गाड़ियों को भी फायदा नहीं मिल रहा, बल्कि इंजन में नुकसान, रस्ट की प्रॉब्लम और माइलेज कम होने जैसी दिक्कतें भी सामने आने लगी हैं। तो आखिर इसका फायदा हो किसको रहा है? किसको हो रहा है? किसान को, सरकार को, या नितिन गडकरी के बेटों को? फायदा जिसे भी हो, सरकार खेल तो अभी किसानों के नाम पे ही रही है। गडकरी खुद इसे किसानों के फायदे का काम बता रहे हैं, सरकार भी यही प्रचार कर रही है, मगर किसान फिर विरोध करने के लिए क्यों उतरे हुए हैं? इथेनॉल फैक्ट्रियों को लेकर के किसान जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के राठीखेड़ा गांव में 450 करोड़ रुपए की लागत से एशिया के सबसे बड़े बताए जा रहे ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट की योजना बनाई गई। कंपनी का दावा था कि ये परियोजना किसानों को उनकी फसलों का बेहतर दाम देगी, रोजगार पैदा करेगी और आधुनिक तकनीक की मदद से बिना प्रदूषण के संचालित होगी। लेकिन स्थानीय किसानों ने इन दावों पर भरोसा नहीं किया। अरे कैसे कर ले भाई, किसान पहले भी दूध के जले हुए हैं। किसानों का कहना था कि पूरा क्षेत्र भूजल आधारित खेती पर निर्भर है। ऐसे में इतनी बड़ी इथेनॉल परियोजना से पानी की खपत बढ़ेगी और अगर प्रदूषण नियंत्रण के दावे विफल हुए तो भूजल खेती और पशुपालन पर गंभीर असर पड़ सकता है। किसानों ने यह भी आशंका जताई कि फैक्ट्री से निकलने वाली राख, धुआं और औद्योगिक गतिविधियां पूरे इलाके के पर्यावरण को प्रभावित कर सकती हैं। करीब 1.5 साल तक विरोध प्रदर्शन चलते रहे, लेकिन जब किसानों को लगा कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो दिसंबर 2025 में हजारों लोग महापंचायत के बाद प्लांट साइट की ओर बढ़ गए। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कई वाहन आग के हवाले कर दिए गए और दर्जनों लोग घायल हुए। इसके बाद प्रशासन को निर्माण कार्य रोकने का आदेश देना पड़ा था। ये घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि अगर इथेनॉल भारत के ऊर्जा भविष्य का इतना बड़ा समाधान है तो फिर जिन इलाकों में इसके बड़े प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं वहीं के किसान इसके खिलाफ सड़कों पे क्यों उतर रहे हैं? क्या सरकार और कंपनियां लोगों की चिंताओं का संतोषजनक जवाब देने में असफल रही हैं? इससे एक और चीज साफ होती है कि ना आम आदमी ना किसान इससे कोई भी
फायदे में तो नहीं है, लाभ में नहीं है। इसको बढ़ावा सिर्फ कुछ लोग और कुछ कंपनियों के फायदे के लिए दिया जा रहा है, यानी कि बहाना किसान का, फायदा संतान का। आपको भी यही लगता है क्या? कमेंट करके बताइए। वीडियो अंत तक देखा है तो लाइक कर दीजिए। आपको भी कुछ परेशानियां आई हो तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो अंत तक आपने देखा है तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।